अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 7 उर्दू मीडियम के जो एक्सरसाइज नंबर 4, 5 और 7 हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज हल करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम 4-5 घंटे एक वीडियो बनाने में सर्व करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक मरतबा कंप्लीट ज़रूर देखें। आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 4.1 में हमें दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। घास के मैदान के माहौल में बतौर पैदा कुनिंदा काम करते हैं। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा, वीडियो लेंथ ज़्यादा ना करने की वजह से मैं जो राइट आंसर है वो सिर्फ आपको बताता चलूँगा। घास के मैदान के माहौल में बतौर पैदा कुनिंदा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पौधे। बिल्ली एक क्या है? पैदा कुनिंदा है, इब्तिदाई सारफ है, सानवी सारफ है, यानी बिल्ली एक सानवी सारफ है। स्टार फिश का हैबिटेट है। स्टार फिश का हैबिटेट क्या है? स्टार फिश का हैबिटेट समंदरी पानी है। मेंढक का मट्टी में दबकर सर्दी का मौसम गुजारने का अमल कहलाता है हाइबरनेशन। एलजी की खुराक है। एलजी की खुराक क्या है? एलजी की खुराक है बैक्टीरिया। दो कॉलम दिए हुए हैं, इनमें से हमने जोड़े बनाने हैं। अच्छा, पैदा करंदा एलजी, इब्तिदाई सारफ खरगोश, सानवी सारफ कुत्ता, टिंड्रा का जानदार बर्फानी लोमड़ी, बेजान अवामिल रोशनी, और जानदार अवामिल इसका कोई जोड़ा नहीं दिया हुआ है, तो ये अनपेयर होगा। खाली जगह पुर करने हैं। जानदार और बेजान अवामिल किसी देश के दो अहम अज्जा हैं। जानदार और बेजान अवामिल किसी इकोसिस्टम के दो अहम अज्जा हैं, तो खाली जगह पर होगा इकोसिस्टम। टिंड्रा बहुत सर्दी वाले इलाके में जहां का टेम्परेचर डैश तक गिर जाता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। डैश और डैश नमकीन पानी वाले मसाकिन की मिसालें हैं। समंदर और बहर नमकीन पानी वाले मसाकिन की मिसालें हैं। किसी मस्कन में पौधों की तादाद को रोशनी की शिद्दत मुतासिर करती है। किसी मस्कन में पौधों की तादाद को डैश मुतासिर करती है, रोशनी की शिद्दत। पैदा कुनिंदा डैश की तवानाई जज्ब करके खुराक तैयार करते हैं, तो पैदा कुनिंदा सूरज की तवानाई जज्ब करके खुराक तैयार करते हैं। 4.4 दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है। इकोसिस्टम के बेजान अज्जा बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो ये सेंटेंस हमारे पास गलत है। टिंड्रा का दर्जे हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, ये दुरुस्त है। नमकीन मसाकिन की मिसालें दरिया और समंदर हैं। ये प्रीवियस जो खाली जगह था वहां पर भी आया था, जिसमें दरिया नहीं था बल्कि बहर था, बहर और समंदर थी, तो ये गलत है। ऊंट की कोहान में चर्बी जखीरा होती है, ये सही है। कुनिंदा और सारिफ कुनिंदा के दरमियान ताल्लुक गिजाई जंजीर कहलाता है, ये भी दुरुस्त है। एक्सरसाइज 5.1, यहाँ पर दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। तो जमीन पर मौजूद पानी का तकरीबन 97% पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समंदर में। जमीन पर मौजूद पानी का तकरीबन 97% समंदर में पाया जाता है। नमकीन पानी के ज़खायर हैं। इनमें से कौन सा नमकीन पानी के ज़खायर हैं? तो समंदर नमकीन पानी के ज़खायर हैं। पानी में बीमारियां फैलाने वाले जरासीमों का खात्मा किया जा सकता है। किस तरीके से?
क्लोरीनेशन से पानी में बीमारियां फैलाने वाले जरासीमों का खात्मा किया जा सकता है। समंदरी पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? अमल कशीदा। भारी मैकेनिकल सनतों में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। किस मकसद के लिए? तो ठंडक पैदा करने के लिए। बी से मिलाना है। ट्यूबवेल ताजा पानी का जखीरा। समंदर नमकीन पानी का जखीरा। चश्मा ज़ेर ज़मीन पानी का बाहर निकलना। पानी का नुक्ता अंजमाद 0 सेंटीग्रेड। क्लोरीनेशन पानी में मौजूद जरासीम का खात्मा। और लास्ट वन है निथारना। ये एक प्रोसेस है जिसमें पानी में मौजूद रेत बजरी का खात्मा किया जाता है। 5.3 खाली जगह पुर करने हैं। हमारे जिस्म का तकरीबन डेश हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। तो हमारे जिस्म का तकरीबन 2/3 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। समंदरी पानी में सबसे ज्यादा डेश पाया जाता है। समंदरी पानी में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। पानी में हलशुदा मादे डेश भी कहलाते हैं। पानी में हलशुदा मादे पानी की कसाफतें भी कहलाते हैं। जहरीली गैसेस, गिर्द गुबार, खुर्दुमीनी जानदार वगैरह डेश की अहम कसाफतें हैं। पानी की अहम कसाफतें हैं। पानी के पाइपों की डेश को बाकायदगी से चेक करना चाहिए। पानी के पाइपों की दस्ते को यानी जॉइंट्स को बाकायदगी से चेक करना चाहिए। 5.4 राइट और रॉन्ग की निशानदेही करनी है। जमीन की सतह का 75% से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तो ये गलत है। बारिशें ज्यादा होने से वाटर टेबल बुलंद, जबकि खुश्क साली से वाटर टेबल नीचे चला जाता है, ये दुरुस्त है। जब बारिश ना हो तो वाटर टेबल डेफिनेटली कम हो जाता है। तेजाबी बारिश फसलों और इमारतों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, ये गलत है। पानी को बैक्टीरिया और जरासीम से पाक करने के लिए 15 से 30 मिनट तक उबालना चाहिए, ये दुरुस्त है। पाकिस्तान में पन बिजली पैदा करने के 6 बड़े और कई छोटे मंसूबे हैं, ये गलत है। 6.1 दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। एटम का हल्का तरीन जर्रा है। एटम का हल्का तरीन जर्रा कौन सा है? एटम का हल्का तरीन जर्रा इलेक्ट्रॉन है। एम शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं। एम शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? 18। ट्रेटियम में न्यूट्रॉन की तादाद पाई जाती है। ट्रेटियम में कितने न्यूट्रॉन की तादाद पाई जाती है? 2 न्यूट्रॉन की। चीनी के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद पाई जाती है। कितने एटम्स पाए जाते हैं? 6। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बलिहाज कमियत निस्बत है। कितना निस्बत है? 1.8। इनमें से हमें सही पेयर का इंतखाब करना है। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं? एक तादीली ज़र्रा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द शेल में हमजा कम्युनिटी नंबर मुख्तलिफ होता है। कैटाइन Ag पॉजिटिव, एनाइन Pq माइनस, और जो प्रोटॉन है इसका जोड़ा नहीं है। 6.3 खाली जगह पुर करने हैं। एटम के बुनियादी ज़र्रात डैश डैश और डैश होते हैं। एटम के बुनियादी ज़र्रात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन होते हैं। किसी अनसर के एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को इसका डैश कहते हैं, इसका कमियती नंबर कहते हैं। मस्बत चार्ज वाला जर्रा डैश कहलाता है, मस्बत चार्ज वाला जर्रा प्रोटॉन कहलाता है। ग्लूकोज का कीमियाई फार्मूला डैश है, ग्लूकोज का कीमियाई फार्मूला C6H12O6 है। किसी मरकब के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की अलामात का मजमुआ इस मरकब का डैश कहलाता है, इसका कीमियाई फार्मूला कहलाता है। 6.4 राइट और रॉन्ग की निशानदेही करनी है। मादा की वो किस्म जो मुख्तलिफ अंसर के कीमियाई मिलाप के नतीजे में बने मरकब कहलाती है। ये दुरुस्त है। प्रोटॉन पर मनफी चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, जबकि न्यूट्रॉन पर मस्बत चार्ज होता है। ये गलत है। एक अंसर की दूसरे अंसर के साथ कीमियाई तौर पर मिलने की इस्तिताअत को इस अंसर की वैलेंसी कहते हैं। ये दुरुस्त है। पानी का फार्मूला 2HO है, पानी का फार्मूला H2O, ये गलत है। किसी भी मरकब की कीमियाई तरकीब हमेशा यकसान होती है, चाहे उसे किसी भी तरीके से हासिल किया जाए। कानून मुस्तकिल तनासुब कहलाता है। ये दुरुस्त है। सेवन पॉइंट वन राइट की निशानदेही करनी है। मल्टीपल चॉइस है, सही वाला जो जवाब है उसकी निशानदेही करनी है। एक तिब्बी तब्दीली है, इनमें से क्या एक तिब्बी तब्दीली है? बादलों का बनना, बादलों का बनना एक तबई तब्दीली है। एक कीमियाई तब्दीली है, क्या कीमियाई तब्दीली है? पानी का उबलना, खुराक से तवानाई का पैदा होना। तो खुराक से तवानाई का पैदा होना एक कीमियाई तब्दीली है। तेल से वनस्पति घी बनाने का कीमियाई अमल कहलाता है। हाइड्रोजनेशन। तेल से वनस्पति घी बनाने का कीमियाई अमल कहलाता है हाइड्रोजनेशन। प्लास्टिक जैसे पॉलीमर्स बनाने वाले छोटे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स। पोटेशियम वाली खादें पौधों में बतौर डैश इस्तेमाल होते हैं या बतौर इस्तेमाल होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फूलों और फलों की नशोनुमा के लिए। कॉलम्स मिलाने हैं, कीमियाई तब्दीली है। लोहे को जंग लगना एक कीमियाई तब्दीली है। मोनोमर्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल। पॉलीमर, प्लास्टिक। तिब्बी या तबई तब्दीली है, बर्फ के कारखाने में बर्फ बनाना। कैल्शियम सुपर फास्फेट, जड़ों की नशोनुमा। खाली जगह पुर करने हैं। डैश तब्दीलियों को आसान और सादा तरीकों से लौटाया जा सकता है। तबई तब्दीलियों को आसान और सादा तरीकों से लौटाया जा सकता है। कार्बन और हाइड्रोजन से बनने मरकबात को डैश कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले मरकबात को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। खादें जमीन की डैश को एक खास हद तक बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है, जमीन की तेजाबियत को। प्लास्टिक के लंबे मॉलिक्यूल्स डैश कहलाते हैं, प्लास्टिक के लंबे मॉलिक्यूल्स पॉलीमर कहलाते हैं। डैश के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ डैश भी पैदा होती है। तो गैस, कुदरती गैस के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ हरारत भी पैदा होती है।
7.4 राइट और रॉन्ग की निशानदेही करनी है। कीमियाई तब्दीलियों को आसान और सादा तरीकों से लौटाया जा सकता है। क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। ऐसे कीमियाई मरकबात जो जमीन की जरखेजी में इजाफा करें खादें कहलाती हैं। ये दुरुस्त है। वो अमल जिसमें नबाताती तेल से जब हाइड्रोजन गैस गुजरने पर वो ठोस घी में तब्दील हो जाए, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। वो अमल जिसमें नबाताती तेल से जब हाइड्रोजन गैस गुजरने पर वो ठोस घी में तब्दील हो जाए, उसे हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ये दुरुस्त है। खादें बनाने वाले केमिकल्स ज्यादातर पेट्रोलियम और कोल तार से हासिल किए जाते हैं। ये गलत है। खुराक का अज़्म होना, दूध का फटना, कागज का जलना वगैरह दो तरफा तब्दीलियां हैं। ये गलत है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।